एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में 8 जनवरी 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में टॉप 25 प्लस क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.3% भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान है। थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या एनएसओ द्वारा अनुमानित आंकड़े जारी किए गए हैं। किसके द्वारा? एनएसओ द्वारा अनुमानित आंकड़े जारी किए गए हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 7.2% थी। 22-23 में कितनी थी? 7.2% थी। और 23-24 में कितने रहने का अनुमान है? 7.3%। जीडीपी की फुल फॉर्म को समझते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। अगला पॉइंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी किसे कहते हैं? किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, चंदुवी महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। जो चंदुवी महोत्सव है वह असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य असम में चंदुवी महोत्सव मनाया गया है। अगला पॉइंट है, चंदुवी महोत्सव का उद्देश्य, ये जो चंदुवी महोत्सव है इसका उद्देश्य है राज्य के जैव विविधता हॉट स्पॉट में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है राज्य के जैव विविधता हॉट स्पॉट में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषण जीईओ सैटेलाइट ओवजोन 3 को लॉन्च किया है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन। स्पेस एक्स ने स्वीडन के पहले निजी वित्त पोषित या जीईओ सैटेलाइट ओवजोन 3 को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही 750 मेगावाट की कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किससे है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, गुजरात। हाल ही में जो चर्चा में रही 750 मेगावाट की कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है, इसका संबंध गुजरात राज्य से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कपड़ा मंडा साल और लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के कपड़ा मंडा साल और लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन या AIRIA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, शशि सिंह। शशि सिंह को ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री
एसोसिएशन का अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चित रिजुपेव तकनीक का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो रिजुपेव तकनीक है इसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जाता है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन या VRO ने अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास से सड़क निर्माण के लिए रिजुपेव तकनीक का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स या WESP 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। जो WESP रिपोर्ट है यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित की गई है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2.7% रहने का अनुमान है और 2024 में इसके 2.4% रहने का अनुमान है। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, संजीव अग्रवाल को हाल ही में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या ED नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, विकासशील। विकासशील को हाल ही में एशियाई विकास बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 2024 में ICC T20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कौन सा संस्करण है यह? 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 9वां ICC T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 4 जून से 29 जून 2024 के बीच वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट पर पहुंच गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, 6 जनवरी 2024 को भारत का प्रथम सूर्य मिशन जो आदित्य L1 है यह लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट पर पहुंच गया है। थोड़े डिटेल में समझ लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंज पॉइंट में दाखिल हो गया है। अगला पॉइंट है, भारत अमेरिका, यूरोप और चीन के बाद सूर्य पृथ्वी कक्षा लैग्रेंज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सूर्य मिशन है जिसे 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से रॉकेट PSLV XL से लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट है, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना है। क्या है इसका उद्देश्य? आदित्य L1 का उद्देश्य है
सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, इसरो ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है। यह तकनीक इसरो के फ्यूचर मिशन और डाटा इकट्ठा करने के लिहाज से बेहद अहम है। ये जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल का उद्देश्य अंतरिक्ष में बिजली और पानी बनाना है। अगला प्रश्न है, भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत पार्क यूएई में खोला जाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। भारत पार्क में भारत निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम खोलेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में भारत के खिलौने के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 239% भारत के खिलौनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के लांजिया और सोरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के लांजिया सोरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, बिम्सटेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, इंद्रमणि पांडे ने बिम्सटेक के महासचिव का पद संभाला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, राजस्थान में जो इंदिरा रसोई है इसका नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। आईपीएस रश्मि शुक्ला हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉलेज फगाथंसी मिशन का शुभारंभ किसने किया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर ने हाल ही में कॉलेज फगाथंसी मिशन का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर को हाल ही में ओलंपिक संघ का सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासशील। विकासशील एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।